नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। देखिए, राजधानी रांची का मौसम में धीरे धीरे ठंडक आती जा रही है और इस वक्त ठंडक का ही असर है कि हम आग के पास बैठे हुए हैं। लेकिन राजधानी रांची से ऐसी खबरें छाई हुई है पिछले 3 दिनों से कि सियासी गर्मी आ गई है और पूरी गर्मी दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी हैं, उनसे जानते हैं। गंगेश जी, जिस तरह से रांची की सियासत में गर्मी आ गई है, यहाँ एक खास खबर को लेकर, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? ऐसे भी लोग कहते हैं कि नोट की गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो जिस तरह से नोटों की बरामदगी हुई है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अभी तक के सारे प्रश्नों में एक बात कहीं से गायब हो रही है और उसी पर बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राशि अभी तक इसकी गिनती पूरी नहीं हुई है और ये इस राशि का जो अनुमान है वो पहले 50 करोड़ से होता हुआ अब 250 करोड़ तक हुआ है और ये आगे भी जाने की उम्मीद है। अभी तक की स्थिति है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई व्यवसायी या कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इतनी बड़ी राशि कैश के रूप में अपने किसी ठिकाने पे रख सके? तो निश्चित अगर रखेगा तो उसके पीछे कोई पर्पस होगा या उस राशि का क्या इस्तेमाल है, उसके लिए उसके पास कोई ना कोई प्लानिंग होगी। अभी तक की स्थिति में सिर्फ नोटों की बरामदगी की चर्चा हो रही है। हम उस खबर को थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं। हम ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम ये जानने के लिए यहाँ बैठे हैं कि क्या इस राशि को सिर्फ अलमीरा में बंद करने के लिए रखा गया था या इस राशि का कोई इस्तेमाल था। चूँकि कैश का जो इस्तेमाल है वो बहुत ख़तरनाक जगहों पे भी हो सकता है, बहुत तरीक़ों से भी हो सकता है और उसका मिसयूज़ भी बहुत हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इसको देखा जाना चाहिए कि आखिर इस राशि, इतनी बड़ी राशि, सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ से आई और कैसे आई, इतनी बड़ी राशि का इस्तेमाल कहाँ होना था, ये इस पर सबको नज़र डालनी होगी। और जो तस्वीरें हमारे सामने आई है, ऐसा भी नहीं लग रहा है ये नोट बहुत सालों से पड़े थे। गौर करने वाली बात ये भी है कि 2000 का नोटों का एक भी बंडल नहीं है, यानी सारे अपडेटेड हैं। अभी जो सरकार की तरफ से एक जो तय अवधि दी गई थी, लगता है 2000 के जितने नोट थे उन्हें बदल भी दिया गया है। बिल्कुल, और ये बताता है कि कितनी पकड़ है। एक तो ऐसे भी, चूँकि वो पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात पर सबकी नज़र होनी चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी राशि, अब आप एक एक करके सारे ऑप्शंस आउट करते जाएं कि क्या हो सकता है। अगर इतनी बड़ी राशि का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि ये व्यवसाय में तो इसका इस्तेमाल होना था, तो क्या उदय आपको लगता है कि आज के व्यवसाय में, अभी जबकि सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, क्या व्यवसाय में इतनी बड़ी राशि 500 करोड़ या 250 करोड़ या 300 करोड़, क्या इतनी बड़ी राशि को किसी व्यवसाय में डाला जा सकता है लीगली या इलीगली भी? अगर मान लीजिए कि कितनी राशि आप इसमें खपा सकते हैं, तो ये तो तय है कि व्यवसाय इसका उद्देश्य नहीं था, जो स्पष्ट दिखता है। तो इस ऑप्शन को आप आउट कर दीजिए कि व्यवसाय, मजदूरों का पेमेंट या कहीं से किसी ऐसे व्यवसाय में आप जुड़े हो जहाँ पे कैश जुड़ा हो, जहाँ से कैश की लेन देन ज़्यादा होती हो, तो उसमें भी अगर इतनी राशि है, तो अगर वो राशि मान लीजिए इस्तेमाल में होने वाली होती, अगर दैनंदिनी की चीज़ होती कि रोज़ आ रही है वो राशि और फिर रोज़ जा रही है, तो फिर उस तरह से अलमीरा में इस बाकायदा, जिसको कहते हैं बहुत संभाल कर रखना, बहुत छिपा कर रखना, वो स्थिति नहीं होती। तो धीरज साहू के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल होने वाली है वो यही है कि उनको अब जवाब देते नहीं बनेगा कि आखिर ये राशि वो कहाँ से आई
और इसका इस्तेमाल क्या करने वाले थे। बिल्कुल, और जिस तरह से इस पे सियासत हो रही है, बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। बाबूलाल मरांडी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये यूपीए गठबंधन के लिए चुनाव का पैसा था। वहीं बचाव में जेएमएम कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई बड़ा व्यवसायी है तो उसके यहाँ ऐसे ही पैसे होते हैं। ये तर्क देकर बचाव की कोशिश हो रही है, लेकिन अब धीरज साहू के लिए मुश्किल ये है कि उन्हें बताना पड़ेगा, और उनके जो आईटी रिटर्न्स रहे हैं उनकी कंपनी से जहां ये बरामद हुए, उससे भी ये मिलान किया जाएगा कि उन्होंने कहां तक जो जानकारियां दी हैं वो सही है या गलत है। वो भी मिसमैच है, वो भी ऐसी जानकारी आ रही है कि वो भी मिसमैच है। जो जानकारी इन्होंने इनकम टैक्स को दी है वो और ये राशि जो मिली है उसमें जो अंतर है वो इतना ज़्यादा है कि वो पूरी तरह से मिसमैच हम कह सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पार्टी या कोई दल या कोई नेता ये कहता है कि व्यवसाय के लिए पुराना व्यवसायी है तो उसके पास इतनी राशि हो सकती है कैश में, तो ऐसे कितने लोग हैं? सभी पार्टियों को ये बताना चाहिए कि इतने बड़े व्यवसायी कौन कौन हैं जिनके पास कैश में 300 करोड़ या 500 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। कैश में इतनी राशि रखने की ये सुविधा किसी को है क्या, ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचाना, ये हो सकता है कि किसी व्यवसाय के तहत भी ऐसा होता हो, या हालांकि अब मुझे ऐसे किसी व्यवसाय की ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तब भी तो वो कुछ दिनों की बात हो सकती है। लेकिन इस तरह से कि संभाल कर रख दें आप और फिर उसे छिपा दें, तो ये बताता है कि इस राशि का इस्तेमाल कहीं और भी होना था। और ये जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह के कयास चल रहे हैं वो ये है कि शायद ये राशि जो सियासी मकसद से रखी गई थी, जिसका इस्तेमाल, हालांकि बीजेपी भी वही आरोप लगा रही है, जिसका इस्तेमाल किया जाना था चुनाव में, चूँकि वही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है आज के ज़माने में हम कह सकते हैं। और व्यवसाय में जानबूझ के कह रहा हूँ, चूँकि व्यवसाय की तरह ही उसमें पैसे का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं इन दिनों, तो यही वो एक जगह है जहाँ पर इतनी बड़ी राशि खपाई जा सकती है, और वो भी किसी एक प्रदेश के लिए नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कई प्रदेशों के चुनाव को स्पॉन्सर्ड करने की तैयारी भी हो सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लोग देख सकते हैं, और इस तरह की चर्चाएं आम हो रही हैं। तो सवाल ये सिर्फ नहीं है कि कितनी राशि मिली, सवाल ये भी नहीं है कि ये राशि कैसे कैसे जमा की गई, या कितने बड़े व्यवसायी के पास ये इतनी राशि कैसे आई। सवाल ये है कि इतनी बड़ी राशि मार्केट में कहाँ डाली जाती, कहाँ इसका इस्तेमाल होता, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इतनी बड़ी राशि कैश में रखी हुई थी, इसका इस्तेमाल, चूँकि निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल वहाँ होना होता है जहाँ पर कि हिसाब किताब का कोई सीन नहीं हो, जहाँ किसी तरह का हिसाब किताब ना हो। तो वैसे में ये राशि जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती, ये इम्पॉर्टेंट है, और इस पर सबकी नज़र होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो जांच एजेंसीज़ हैं वो भी इस पर नज़र रखेंगी, और इस पर जवाब देना वाकई उनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल, तो अब इंतजार इस बात का है कि आईटी अब सीजर लिस्ट जारी करेगी, तब ये ठोस रूप से पता चल पाएगा कि कितने 100 करोड़ रुपए बरामद हुए, सोने जेवरात प्रॉपर्टी के कितने कागजात मिले हैं, बैंक अकाउंट्स में कितने हैं। इन तमाम चीजों की सीजर लिस्ट जारी होने का इंतजार है, और साथ ही धीरज साहू को इस बात का जवाब देना होगा कि पैसे कहां से आए थे, किस मकसद से रखे गए थे, और इनकम टैक्स में ये जानकारी क्यों छुपाई गई थी।